बागपत पहुंचे रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने किया किसान भवन का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर के निकट किसान भवन का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे चौधरी जयंत चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि उन्हें यूसीसी का स्वरूप मालूम नहीं है, इसीलिए इस पर चर्चा करना अभी गलत है और आधुनिक भारत में महिला और पुरुषों को समान अधिकार मिलना चाहिए। सरकार उस काम को कैसे करे ये दूसरा विषय है। वहीं जयंत के बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा पर बोलते हुए कहा कि आप क्या चाहते हैं मैं नया सूट सिलवाऊं? बीजेपी और राजभर के कहने से कुछ नहीं होता है। एनसीपी को तोड़ने पर बोले राजनीति में पहली बार ये चीजें नहीं हो रही है, जनता अब 2024 में इन चीज़ों पर फैसला करेगी। गठबंधन की अगली बैठक में जयंत चौधरी होंगे शामिल। चंद्रशेखर पर हमला जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण है। लोगों को इस तरह की नफरत से बचना चाहिए। 2024 में क्षेत्र और विकास के लिए होगा नया सवेरा। अखिलेश के ट्वीट पर बोले राजनीति में तोड़फोड़ होती रहती है, पार्टियां बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन जो लोग नेता के साथ रहते हैं वो उनके फैसले के साथ भी रहेंगे और उनके इरादों को मजबूत करेंगे। देश पर चर्चा हो रही है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या चर्चा हो रही है? यूसीसी में कोई कहना जो है हम इसके पक्ष में है, कोई विपक्ष में। आप देखिए यूसीसी का क्या स्वरूप है ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, तो चर्चा भी करना बेकार है। जहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहाँ अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही नहीं। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। और सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती वो दूसरा विषय है। चौधरी साहब राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र दोहराने जा रही है यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे, लेकिन यहाँ हमारी कुछ सीमाएं जिन सीमाओं को हम लांघ नहीं सकते। महागठबंधन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी को तोड़ दिया महाराष्ट्र। देखिए कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं राजनीति में, पहली बार तो नहीं हो रही और जनता का फैसला अब 24 में ही हो। जनता किसी के हाथ में काबिज नहीं है, वो अपना मैंडेट देगी। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी मैं उसमें शामिल हूँ। बिल्कुल, ये जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण है और लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए, जातिवादी जहर से बचना चाहिए। जो लोग ऐसे नफरत को पनाह देते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं, वे खुद तबाह हो जाएंगे, वे खुद भस्म हो जाएंगे उन आगों में। तो मैं यही हिदायत सबको दूंगा। और बाकी चंद्रशेखर बहुत बहादुर हैं, साहसी हैं, इन चीज़ों से, इन वारदातों से उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हिम्मत वाले हैं। मेरी उनसे बात हुई है और वो हर चीज़ के लिए तैयार है। 2024 में क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं जो जीतने में, जो कि 2 बार चोट खा चुके हैं यहाँ पर? नहीं, चोट तो लगती रहती है, किसानों को भी चोट लगती रहती है, वो उनको नज़रअंदाज करता है, फिर उठता है। कल नया सवेरा है, 2024 में क्षेत्र के लिए, विकास के लिए नया सवेरा होगा। धन्यवाद। अखिलेश जी क्या ट्वीट किया है? गठबंधन से कोई जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका इशारा महाराष्ट्र की हो रहा है या फिर अपने नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र की ओर होगा। मैंने भी वही कहा, राजनीति में चीज़ें होती रहती हैं, तोड़फोड़ होती रहती है, पार्टियां बदली जाती हैं, नाम बदल जाते हैं। जो लोग नेता के साथ रहते हैं वो नेताओं के साथ रहेंगे, उनके फैसलों के साथ रहेंगे, उनके इरादों को मजबूत करेंगे।